गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। गुरु एक कमांडर बनकर आते हैं। एक वे ही तो हैं जिनकी अगुवाई में हम माया के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जिस माया के लिए सांसारिक जन तड़पते और बिलखते हैं, उस लुभावनी माया को एक शिष्य ठेंगा दिखा डालता है। जाने कैसा वैराग्य सीने में उफन उठता है, जो फकीरी की आनंद से जोड़ देता है। ऐसे ही वैराग्य के अंकुर फूट रहे थे नरेंद्र के हृदय में। माँ भाइयों के भरण पोषण का भार, ऊपर से गरीबी की मार। इस स्थिति में नरेंद्र 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन उसका मन और आत्मा किसी और ही डगर की खोज में थी। जैसे माँ प्रकृति धीरे धीरे फलों में रस भरती है, वैसे ही ठाकुर गुरुदेव श्री राम कृष्ण परमहंस नरेंद्र के मन को वैराग्य से सींच रहे थे, जिसका शायद अभी नरेंद्र को भी भान न था। एक बार बेरोजगारी और भयंकर भूखमरी से घबराकर नरेंद्र ने सोचा, अब तो ठाकुर ही मुझे इस घोर स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। गुरुदेव की तो साक्षात माँ काली भी सुनती हैं। यही विचार कर वह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गया। सीधे कक्ष में जाकर ठाकुर के चरण कस कर पकड़ लिए। धैर्य खोकर आधा रोया आधा बोला, ठाकुर ठाकुर, अब तो दशा असहनीय हो चली है। मैं अपनी माँ और भाइयों के भूख से व्याकुल पीले चेहरे नहीं देख सकता। मैं क्या करूं? मैंने सुना है माँ काली आपकी हर बात सुनती हैं, तो कृपा कर उनसे मेरी भी अर्जी लगाइए ना। आप कहेंगे तो वे टाल नहीं सकेंगे। ठाकुर जोर से अट्टहास कर उठे। बड़े ही हंसमुख अंदाज में बोले, अरे माँ के दरबार में सिफारिशें नहीं चलती। वहां तो सबको अपनी अर्जी खुद ही लगानी पड़ती है। वैसे भी मैं कोई बिचौलिया थोड़े ना हूं जो इधर की बात उधर करूं। तो खुद ही क्यों नहीं काली मंदिर जाता और महामाई से अर्जी लगाता। जा। प्रोत्साहित होकर नरेंद्र काली मूर्त की ओर चल पड़ा। विग्रह के सामने नरेंद्र ठिठक सा गया। माँ चिन्मयी ब्रह्म स्वरूपिणी लगी। उन्हें देखते ही मस्तिष्क के सारे खाने चित्त हो गए। हृदय में भावों का भंवर उठा। शरीर की भूख सहसा बड़ी गौण लगने लगी।
आत्मा की भूख जन्मों पुरानी और ज्यादा भीषण भासित हुई। अंतर हृदय की टीस संसारिक दुखों से अधिक भारी हो गई। नरेंद्र की आत्मा करुण क्रंदर कर उठी, घोर विलाप कर उठी। भीतर से दर्द भरी चीख फूटी कि हे माँ, हे जगदम्बा, हे चिन्मयी, मेरी माँ, मुझे भक्ति दे, मुझे वैराग्य दो, विवेक दो, ज्ञान दो, अपना शाश्वत दर्शन मेरे अंतर हृदय में प्रकट करो। मैं आपको ही मांगता हूँ, आपसे आपको ही मांगता हूँ। नरेंद्र सिसकता हुआ मंदिर से बाहर आ गया। सुन्न सा ठाकुर के सानिध्य में आकर बैठ गया। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, लगा आए अर्जी? मांगाया धन दौलत नौकरी? नरेंद्र ने धीरे से सिर ना में हिला दिया। रुआसी आवाज में बोला, नहीं, मैं तो भूल ही गया। भूल गया? ठीक है, दोबारा जा। महामाई से तू आज जो मांगेगा वो अवश्य देगी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा। नरेंद्र उलझते पुलझते कदमों से फिर बढ़ चला। माता के दरबार में पहुंचकर उस पर वैराग्य का ज्वार फिर से चढ़ गया। भीतर से आह उठी कि हे माँ, मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, अलौकिक दर्शन दो, और कुछ नहीं चाहता। मेरे अंतर हृदय में प्रकट हो जाओ। यही याचना के पुष्प अर्पित कर नरेंद्र वापस ठाकुर के सानिध्य में पहुंचा। क्यों रे नरेंद्र, अब तो मां से धन धान्य की मांग कर आया ना? मायूस स्वर में नरेंद्र ने कहा, नहीं ठाकुर, वो बात भीतर से निकलती ही नहीं। वहां पहुंचकर सब कुछ गायब हो जाता है। ठाकुर ने अपनी दिव्य हंसी दबाई और नरेंद्र को फिर से प्रोत्साहित किया, कोई बात नहीं, एक बार फिर जाकर तो देखो। नरेंद्र अब तीसरी बार गए। मां के समक्ष तीसरी बार नमन किया। सिर उठाया तो वही अलौकिक परिवर्तन घटा। बेचैन मन पर विरहणी आत्मा हावी हो गई। नरेंद्र की अंतरात्मा चित्कार कर उठी, तुम्हें जानना और पाना चाहता हूं मां। मुझे अपनी अमिट भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो मां। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। नरेंद्र की आत्मा आर्त पुकार कर रही थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अश्रु धाराओं से मां के चरण धो डाले। जब थोड़ी ढांढस बंधी तो वापस ठाकुर के पास पहुंचा। किसी छोटे बच्चे की तरह ठिनक पड़ा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ठाकुर, जरूर आप ही मेरी मति को भ्रमित कर रहे हैं। मां की वेदी पर सब कुछ मैं भूल क्यों जाता हूं? ठाकुर ठहाका लगाकर हंस दिए, परंतु हंसते हंसते बड़ी गहरी बात कह गए। अरे नरेंद्र, मेरी कृपा से मति भ्रमित नहीं होती, बल्कि सही ठिकाने लग जाती है। तू वेदी पर जाकर कुछ भूल नहीं रहा। सच तो यह है कि तुझे भूला बिसरा याद आ रहा है, अपना लक्ष्य याद आ रहा है। जन्मों जन्मों से भटकता हुआ तेरा लक्ष्य तुझे याद आ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा रे तू? तेरा लक्ष्य आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा है। 2 वक्त की रोटी तेरा लक्ष्य नहीं, तेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तू धरती के कीड़े मकोड़ों की तरह कीचड़ की मांग कैसे कर सकता है? नरेंद्र ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, जिसे आप कीचड़ कह रहे हैं वह हम धरती के जीवों के पेट की भूख शांत करता है। मेरे भाई और माँ जब भूख से बिलखते हैं तो मुझे भीषण कष्ट होता है। ठाकुर ने सहजता से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता मत कर, तेरे घर परिवार में मोटे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रहने दूंगा।
यही सद्गुरु की भूमिका है। वे हमें ओछी मांग से ओजस्वी प्रार्थनाओं तक ले जाते हैं, शरीर और मन के अभाव से परी आत्मा की पीड़ा याद दिलाते हैं।